जीएसटी में नए रिटर्न्स जो 1 अक्टूबर 2020 से लॉन्च होने वाले थे, गवर्नमेंट ने उनको लॉन्च करने का प्लान अब ड्रॉप कर दिया है। उसकी जगह पर एग्जिस्टिंग प्रोसेस में ही कुछ चेंजेस और अपडेशंस करके गवर्नमेंट अप्लाई करेगी। क्या होंगे वो चेंजेस और क्या होगा नया प्रोसेस, बताऊंगा मैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए गुरप्रीत सिंह भल्ला और आप देख रहे हैं कंसल्ट गुरप्रीत। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। तो लगभग 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद गवर्नमेंट अपने नए रिटर्न्स को तैयार करा पाई थी, जो कि 1 अक्टूबर 2020 से अप्लाई होने थे। लेकिन अचानक से गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक यू टर्न लिया है और उन्होंने बोला है कि अब जो नया रिटर्न प्रोसेस सिस्टम था उसको हम अडॉप्ट नहीं करेंगे, उसको हम कम्प्लीटली ड्रॉप कर रहे हैं, उसको गवर्नमेंट ने स्क्रैप कर दिया है। और साथ में उन्होंने ये कहा है कि जो पुराना रिटर्न फाइलिंग सिस्टम था उसी सिस्टम को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एज इट इज़ नहीं, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स, कुछ चेंजेस और कुछ अपडेशंस किए जाएंगे जिससे पुराने रिटर्न फाइलिंग सिस्टम के जो फ्लॉज थे, जो खामियां थी, उनको सुधारा जा सके और उस रिटर्न सिस्टम को पहले से इम्प्रूव किया जा सके। ये न्यूज़ 23 जून 2020 को बाहर आई जब जीएसटी पॉलिसी विंग के प्रिंसिपल कमिश्नर ने ये बातें एक वेबिनार के थ्रू सबको बताई। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ये जो डिसीजन लिया गया है ये जीएसटी रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस को ईजियर और सिंपलर बनाने के लिए किया गया है। अगर हम नए रिटर्न सिस्टम्स लाते तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते। तो यहाँ पर मैं इस बात से सहमत हूँ कहीं ना कहीं, बिकॉज जब गवर्नमेंट पहली बार भी जीएसटी लॉन्च हुआ था और नए रिटर्न्स आए थे तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी इन रिटर्न्स को अप्लाई कराने में, इनकी एप्लीकेबिलिटी, इनको कैसे भरना है, और सबसे बड़ी बात कि इसकी नॉलेज लोगों तक पहुंचाने में। यही कारण है कि गवर्नमेंट ने शायद इस बार ही सोचा कि ऑल टुगेदर अगर नए रिटर्न ले आएंगे तो फिर से वही प्रॉब्लम होगी, फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा और टैक्स पेयर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी इन रिटर्न्स को समझने में और इनको भरने में और इनमें परफेक्शन हासिल करने में। क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग जीएसटीआर 1 और 3B में प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो अगर नए सिरे से कुछ चेंज हो जाता है तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाला था। इस न्यूज़ में और क्या क्या बताया गया मैं आपसे एक एक करके शेयर करूंगा। तो सबसे पहली बात जो इस न्यूज़ में बताई गई वो बताया गया कि एग्जिस्टिंग रिटर्न्स को एडवांस और इम्प्रूव करने के साथ साथ एक नया रिटर्न भी गवर्नमेंट लॉन्च करेगी जीएसटीआर 2B के नाम से। तो इस न्यूज़ में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। तो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो इसमें दी गई वो ये है कि एग्जिस्टिंग रिटर्न्स के इम्प्रूवमेंट के साथ साथ एक नया रिटर्न जीएसटी पोर्टल पे लॉन्च किया जाएगा जो आप लोगों को भरना होगा। वो है जीएसटीआर 2B। जैसे 2A होता है वैसे ही 2B एक नया रिटर्न लॉन्च होगा। 2B में भी परचेज की डिटेल्स होंगी जैसे 2A में आती हैं, प्लस उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स और एडिशनल डिटेल्स दी जाएंगी 2B में रिलेटेड टू परचेजेस और रिलेटेड टू इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो जो मैं समझ पा रहा हूँ कि इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड जो डिटेल्स होंगी उसमें 2 तरह की कैटेगरी में बांट दिया जाएगा। आपकी ऐसी परचेजेस, ऐसी आईटीसी जो अवेलेबल है और अनअवेलेबल है। तो अवेलेबल आईटीसी और अनअवेलेबल आईटीसी 2 कैटेगरीज में आपका आईटीसी वहाँ पर शो करेगा, जो कि आपके लिए एक एडवांटेज होगा ये पता करने में कि आप कितनी आईटीसी क्लेम कर सकते हैं और कितनी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। ये रिटर्न भी मंथली जनरेट होगा, ऑटो जनरेट होगा, प्लस ये रिटर्न भी एक स्टैटिक रिटर्न होगा, मतलब ये रिटर्न चेंजेबल नहीं होगा जितना मैं इस न्यूज़ से समझ पा रहा हूँ। इसके साथ साथ जो दूसरा चेंज आएगा वो जीएसटीआर 1 में आएगा। जीएसटीआर 1 एग्जिस्टिंग में जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन उसमें कुछ डिटेल्स और बढ़ाने की प्लानिंग कर रही है गवर्नमेंट, कुछ और एडवांस वर्जन उसका लाने की प्लानिंग कर रही है, जिससे जो ऑटोमेटिकली ट्रैकिंग वाला सिस्टम है कि जीएसटीआर 1 हम फाइल करते हैं और हमारे जो बायर हैं उसके 2A में बिल दिखने लगते हैं, इस तरह की जो चेन ट्रैकिंग है इनपुट टैक्स क्रेडिट की, इसको और एडवांस और स्ट्रीमलाइन करने के लिए जीएसटीआर 1 को भी अपडेट किया जाएगा। और जो सबसे बड़ा अपडेट होगा वो जीएसटीआर 3B में होगा। 3B अभी तक वो रिटर्न है
जिसको हम बेसिकली कह सकते हैं कि अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा नहीं है, आप मैनुअली अपना 3B खोलिए, अपना जो भी डेटा आप चाहते हैं उसमें भर दीजिए। वो सही है या गलत है, इसकी कोई ट्रैकिंग और कोई उसका कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का। इनफैक्ट आपका भी कंट्रोल नहीं है। अगर आप रिटर्न भरते हैं तो जो भी फिगर आप उसमें भरते हैं 3B एक्सेप्ट कर लेता है और उस 3B के बेसिस पर ही आपकी टैक्स लायबिलिटी डिसाइड होती है और आप वो टैक्स लायबिलिटी पे कर देते हैं। 3B में सबसे बड़ा अपडेट ये आएगा कि 3B अब मैनुअली एडिटेबल रिटर्न नहीं रह जाएगा। 3B रिटर्न को पूरी तरह से ऑटो अपडेटेड, ऑटो फिल्ड करने की तैयारी की जा रही है। तो ये लोग ध्यान रखें कि 3B अगर ऑटो फिल हो जाएगा तो 3B में डेटा आएगा कहां से। तो ये मैं बताता हूं कि 3B ऑटो फिल कहां से होगा। तो 3B में जो सेल्स का डेटा आएगा, जो आउटपुट टैक्स का डेटा आएगा, वो GSTR 1 से ऑटो पॉपुलेट होके आएगा। जैसे ही आप GSTR 1 भरेंगे वो डेटा 3B में ऑटो पॉपुलेट होके आएगा। तो इससे गवर्नमेंट एक चीज़ और इंश्योर करना चाहती है कि जो अभी तक बस बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी एनुअल रिटर्न्स भरने के टाइम पे कि 1 का डेटा 3B से मैच नहीं करता, 3B का डेटा बुक से मैच नहीं करता। अगर 3 जगह अलग अलग डेटा है तो तीनों जगह कोई ना कोई डिफरेंस रहता था, कम हो या ज़्यादा हो। तो एक ये बहुत बड़ी परेशानी का निदान इसमें गवर्नमेंट ने दिया है कि जो आप GSTR 1 में भरेंगे, आउटपुट टैक्स की डिटेल्स, आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स, वो सारी 3B में ऑटो फिल होके आ जाएंगी। और जो ITC अभी तक हम लोग भर देते थे उठा के ऑल अदर ITC में, जो मेरी बुक्स का डेटा कहता था या जो मुझे ठीक लगता था कि मेरे हिसाब से सही है, मुझे भरना चाहिए, हम ITC क्लेम कर लेते थे, वो डेटा भी अब 2A से ऑटोमेटिकली उठ के आएगा। लेकिन बीच में आ गया 2B रिटर्न। तो 2A में जो डेटा है वो 2B के थ्रू प्रोसेस होके 3B में अपने आप फिल हो जाएगा और आपकी टैक्स लायबिलिटी ऑटो कंप्यूट हो जाएगी। तो आपका कोई मैनुअल इंटरफेरेंस इसमें नहीं रह जाएगा। मैनुअल इंटरफेरेंस अगर नहीं रह जाएगा तो ये उन लोगों के लिए बहुत सावधानी की बात है, वो ध्यान रखें। जो लोग फेक ITC या गलत ITC क्लेम कर लेते हैं अपने रिटर्न्स में, ये सोच के कि हमसे कौन पूछने वाला है या कौन देखने वाला बैठा है यहाँ पर, किसी को पता नहीं चलेगा, मेरा मन है इतनी ITC लेने का तो हमने फेक ITC क्लेम कर ली। तो अब ये जो सिस्टम बेसिकली गवर्नमेंट बनाना चाह रही है, अगर आपको ध्यान हो जब GST आया था तो GSTR 1, 2 और 3 का जो प्रोसेस था गवर्नमेंट लगभग उसी मॉडल पे आ जाएगी अगर ये जो प्लानिंग गवर्नमेंट कर रही है वो प्रॉपरली उसको इम्प्लीमेंट करने में सफल होते हैं। तो ये जो 1, 2 और 3 वाला प्रोसेस था ये अब हमारा GSTR 1, 2A, 2B और 3B के रूप में हमारे सामने आएगा एडवांस वर्जन में। जैसे जैसे आप ये अपडेट सुनते जाएंगे आप खुद एहसास करेंगे इस बात का कि GST रिटर्न्स में जो सबसे बड़े पेन पॉइंट थे, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पॉइंट्स थे, गवर्नमेंट इस नए सिस्टम में इन सभी बातों को एड्रेस करने की कोशिश कर रही है, इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है अगर गवर्नमेंट इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर पाती है तो। दूसरा जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ थी कि GSTR 2A की मैचिंग हम ITC की जो थे अपनी परचेज रजिस्टर, अपनी बुक्स के डेटा के हिसाब से करने में बहुत मुश्किल होती थी। ज़्यादातर लोगों को उनको नहीं समझ में आता था कि हम कैसे ट्रैक रखें, कैसे एक एक इनवॉइस मिलाएं, अगर गलत है तो उसको क्या करें, कैसे ठीक करें, क्या कर सकते हैं उसके लिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी 2A मैचिंग को लेकर। और 2A मैचिंग क्योंकि कंपलसरी कर दिया गया है तो ये एक इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जिसमें ऑलमोस्ट सभी टैक्स पेयर्स कहीं ना कहीं फंसे हुए थे। तो गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया है कि वो एक टूल लेके आएंगे जिसमें इजीली आप अपना GSTR 2A को मैच करा पाएंगे अपने परचेज रजिस्टर यानी अपनी बुक्स के डेटा के साथ। तो ये एक बहुत अच्छा एड्रेस है। ये आप लोग भी वीडियो में नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये जो मूव्स हैं गवर्नमेंट के, इससे आपको फायदा होने वाला है या आपको कुछ लगता है कि आपका जो रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस है डिफिकल्ट हो जाएगा। अभी तक जो मैं समझ पा रहा हूं कि अगर गवर्नमेंट सही से अप्लाई करती है सारी चीजें तो टैक्स पेयर्स का इसमें फायदा ही फायदा है, बिकॉज बहुत सारी चीजें, हाँ ये मैं जरूर करेक्ट कर देता हूं कि जो लोग अपना अकाउंटिंग डेटा सही से मेंटेन करते हैं उनका बहुत फायदा होने वाला है इस रिटर्न्स में, क्योंकि सब कुछ ऑटो फिल होके आएगा और अगर आपका डेटा करेक्ट है
टू वे मैचिंग का भी प्रावधान दे दिया। ना सिर्फ टू वे मैचिंग का सिस्टम इन्होंने दिया, बल्कि आईटीसी कंपैरिजन का भी एक नया मॉड्यूल दे रहे हैं ये, जिसमें आपकी जो आईटीसी है उसको आप कंपेयर कर सकते हैं मंथ वाइज या ईयरली, वो भी आपके लिए प्रोसेस है। प्लस तीसरा सबसे एक अच्छा अपडेट ये आएगा कि बायर और सेलर का कम्युनिकेशन का मोड भी ये जीएसटी पोर्टल पर ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपने किसी से गुड्स परचेज किए हैं, आपके टू वे में कुछ प्रॉब्लम है, तो पोर्टल पर ही आपके पास एक उपाय होगा कि आप अपने सेलर से बात कर सकें, अपने वेंडर से बात कर सकें और आप अपनी प्रॉब्लम एक दूसरे के साथ वहीं पर शेयर करके वहीं पर अपनी प्रॉब्लम को खत्म कर दें, सॉल्व कर दें। तो ये बहुत बड़ा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे ख्याल से। तो ये थे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, जिसमें दो अच्छी बातें निकल के आती हैं। पहली एक ये कि हमारे पास अब जो नए रिटर्न्स आने थे वो गवर्नमेंट अब लॉन्च नहीं करेगी। दैट मीन्स अगर आपको कोई भी चीज़ पे ज़ीरो से मेहनत करनी थी तो अब आपको वो नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने अपना प्लस टैक्स पेयर्स का और प्रोफेशनल्स का बहुत ही कीमती समय बचाया है, एनर्जी सेव कराई है ये करके। और दूसरा, उन सभी बातों का ध्यान रखा है अपने पुराने रिटर्न सिस्टम को इम्प्रूव करने की कोशिश में। जिन प्रॉब्लम्स को बहुत पुरानी बहुत दिक्कत जो लोगों को हो रही थी, उन प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट ने एड्रेस किया है और कोशिश करी है कि उनको सॉल्यूशन दें। लेकिन अभी ये वो इन्फॉर्मेशन है जो एक न्यूज़ में हमें मिली है। अब इसमें से क्या क्या प्रैक्टिकली गवर्नमेंट किस तरह से अप्लाई करेगी, और ये जो नए रिटर्न्स हैं यानी कि जो एडवांस रिटर्न है या इम्प्रूव्ड रिटर्न सिस्टम है वो कब से लॉन्च होगा, इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है। जैसे ही आएगी हमारे चैनल पे आपको इसका अपडेट मिल जाएगा। और अगर आपके कोई भी फीडबैक हैं इस नए रिटर्न्स या एडवांस रिटर्न सिस्टम को लेकर, तो आप अपने फीडबैक या अपने कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।